जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है गुरु कृपा कालीवाड़ी दरबार। मैं माँ का एक छोटा सा सेवक आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का विषय जो हम सब ने रखा है वो यह कि माँ महाकाली को घर में सहज और आसान तरीके से किस तरह से पूजें और माँ काली का प्रिय भोग क्या होता है। तो जो जानकारी मुझ तक उपलब्ध है या जो जितना मैंने आज तक सीखा है मैं आपसे साझा करता हूँ। ये गारंटी देता हूँ कि यह सबसे सहज मार्ग है और इससे सहज और कुछ नहीं और इससे असरदार और कुछ नहीं है। आप सबसे निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की सहज जानकारी आप सबके काम आ सके। तो वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, माँ महाकाली को गृहस्थ में जब हम लोग पूजा जब इनकी करना शुरू करते हैं, पहला तो ये कि हमको माँ के स्वरूप को पूजना है, जो सब समझते हैं, सब जानते हैं। लेकिन अब उनको पूजना कैसे है? देखिए, माँ महाकाली को आपको जब भी आप गृहस्थ में माँ को पूजते हैं तो सबसे पहले तो आप चाहे कोई तस्वीर रखें या कोई विग्रह रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसके साइज का कोई फर्क पड़ता है। मेरे हिसाब से आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं, पर आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा बड़ा ना रखें, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी विग्रह को अगर आप रखते हैं तो उसकी सेवा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये समय के बाद में महसूस होता है। अब यदि हम लोग माँ को घर में जब हम लोग पूज रहे हैं तो सबसे पहले हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमको माँ को गणेश जी, भोलेनाथ, यदि बाबा का शिवलिंग आपके पास में तो बहुत अच्छा है, हनुमान जी महाराज और बटुक भैरव बाबा के साथ में पूजना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हनुमान जी और बटुक भैरव बाबा जी अगर आपके घर पे नहीं विराजित हैं तो आप उनको वहाँ पे विराजित करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। आप उनका ध्यान कीजिए उनके साथ में, उसके बाद में माँ को पूजना शुरू कीजिए। अब माँ को आपको पूजना कैसे है? बहुत ही अच्छा तरीका है ये, और इससे उत्तम और कुछ नहीं है। देखिए, पहला तो ये कि हम माँ महाकाली को पूज रहे हैं, हम माँ शक्ति को नहीं पूज रहे हैं, माँ के शक्ति स्वरूप को नहीं पूज रहे हैं। सो माँ महाकाली को सबसे ज़्यादा प्रिय यदि कोई चीज़ है जिस पे माँ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है तो वो है माँ का श्रृंगार। आप जितना अद्भुत श्रृंगार माँ का करेंगे, माँ को वो सबसे प्रिय होता है। जितना अद्भुत आप कर सके, जितना भाव से आप कर सके, आप नित्य माँ को स्नान कराइए। अगर आप करवा सकते हैं तो ठंडे जल से, गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडे जल से, हल्दी के पानी से, हल्दी से, कुमकुम के पानी से, यदि करवा सकते हैं तो दूध से, शहद से, इस सब तरीके से। और अगर नहीं भी हो पाता है और नित्य में अगर आप करना चाहते हैं तो आप ठंडे पानी से माँ को स्नान जरूर कराओ। आप अगर उनको नित्य स्नान कराओगे, नित्य श्रृंगार उनका करोगे, ज़्यादा बड़ा, इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा विग्रह ना लीजिए, छोटा सा विग्रह लीजिए जिसको आप आराम से, आप जिसका श्रृंगार कर भी सकते हो और डेली की आपकी जो सेवा है वो चलती रहे। बाबा के साथ साथ में माँ को भी आप स्नान कराइए। अब हमको माँ को मतलब जब हम लोग पूजा करें तो आप कोशिश कीजिए कि आप माँ के सरसों के तेल की जोत अगर आप जला सकते हैं तो अति उत्तम है, और नहीं अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप घी की जोत माँ के लिए जलाइए। आपने माँ को माँ मान के पूजना है। एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखिए, माँ के पास में उनका 16 श्रृंगार हमेशा रखा रहना चाहिए। माँ को कभी भी बिना 16 श्रृंगार के नहीं रखा जाता है। उनके पास में उनका श्रृंगार हमेशा रहना चाहिए। 16 श्रृंगार माँ का है, 16 श्रृंगार है ही माँ से, वही सबको देती है। सो उसके पास में हमेशा उसका 16 श्रृंगार हमेशा रखा रहना चाहिए, ये उसका गहना होता है। यदि आप प्रयास कर सकें, अगर आपके घर में कोई गहना उपलब्ध हो, चाहे वो चांदी के बिछुए हों, छोटा सा कुछ भी हो, माँ को आप ज़रूर अर्पण कीजिए, जो माँ को आप दीजिए, और वो माँ के पास में रखा रहना चाहिए। यदि आप उसको बदलना चाहते हैं तो आप उसका प्रयोग खुद घर में भी कर सकते हैं। अब भोग के समय की बात जब आती है तो माँ को हम लोगों को
गृहस्थ में जब हम लोग माँ के भाव से जब पूछते हैं, आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप माँ को सिर्फ मतलब सहज भोग दीजिए, जो कि आप नित्य दे सकते हो। देखिए, मैंने आज तक कभी भी, जब तक मैंने माँ को इस तरीके से जब मैंने सिद्धि साधनाएं जब तक शुरू नहीं की थी, और बहुत लंबे समय तक मेरी माँ की मुझ पे हाजिरी आने तक भी मैंने माँ को कभी भी लौंग इलायची और इन सब चीज़ों का भोग नहीं दिया था, और मुझे नहीं लगता कि वो घर पे देना चाहिए। सो आप लोग भी ये प्रयास कीजिए कि आप नींबू, लौंग इलायची ये सब चीज़ें आप घर पे मत दीजिए। आप सहज भाव से माँ को मिश्री, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाइए, नित्य सुबह शाम भोग लगाइए। इसके अलावा जो भी आप लोग खाते पीते हैं, जो भी आप लोग घर में बनाते हैं, नॉनवेज या लिकर नहीं, जो भी सहज आप जो वेजिटेरियन फूड जो आप घर में खाते हैं बिना प्याज लहसुन का, आप इसका भोग माँ को लगाइए। उसके बाद आप स्वयं भी खाइए। जो 2 या 3 टाइम आप घर में अपने खाना बनाते हैं, तो आप सबसे पहले माँ को खिलाइए। और ऐसा कुछ नहीं है कि माँ सैंडविच नहीं खा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि माँ बर्गर नहीं खा सकती। अगर उसमें प्याज और लहसुन नहीं है तो आप 100% सब चीज़ों का माँ का भोग लगा सकते हैं। वो नॉनवेज नहीं होना चाहिए, उसमें प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। बस ये 2 परहेज हैं, इसका ध्यान रखिए। दूध का भोग माँ को जरूर कोशिश कीजिए कि माँ को ठंडा भोग लगाइए। आप कभी भी माँ को गर्म भोग अगर देंगे तो उससे माँ उग्र हो जाती हैं। सो आपको उनको ठंडा ही भोग देना है। अगर आप उनको गर्म भोग गलती से भी देंगे तो आपको अपने ऊपर या घर में क्रोध, कलह जैसा महसूस होगा। ये सब भूल कर जाते हैं सभी लोग। सो मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप माँ को कभी भी गर्म भोग ना दें, हमेशा ठंडा भोग दीजिए, ठंडा करके दीजिए। चाय या कॉफ़ी भी अगर आप माँ को भोग लगाना चाहते तो उनको ठंडा करके पिलाइए। और जो भी आप, जैसे अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनको अपने घर में, अब जैसे आपकी माँ हैं, आपको उसी तरह से उन्हें भी मानना है, उसी तरह से उनको आप महसूस शुरुआत में नहीं करेंगे, लेकिन बाद में आपको धीरे धीरे मेरी बात समझ में आने लगेगी। एक्चुअल में जब हम माँ जब घर पे पहुँचती है तो एक्चुअल में वो साक्षात रूप से पहुँचती है। किसी के बुलाने की, किसी के प्राण प्रतिष्ठा करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। माँ को कोई नहीं रोक सकता है। ये जब घर में पहुँच जाती है तो ये स्वयं साक्षात स्वरूप में पहुँचती है। तो मेरा तो ये मानना है, जिस तरह से आप अपनी माँ के कहे में रहते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, इस तरह से आप इनकी सेवा करें। आप जब भी अगर कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो आप माँ से बोल कर जाएँ। जब घर में आते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ से जिस तरह से मिलते हैं, इसी तरह से इन्हें आप मिले, इनसे पूछें, इनसे बात करें, इनसे जितना भाव से आप इनको मना सकते हो उतना भाव से आप इनको मनाइए और सहज भाव से चलते चलिए। अब माँ को सबसे ज़्यादा भोग में क्या प्रिय है मैं आज आपसे बताता हूँ। देखिए, जो लोग लौंग इलायची और इन सब चीज़ों का जो प्रयोग करना चाहते हैं, मैं उसकी सलाह नहीं देता, क्योंकि अगर आप सिर्फ गृहस्थ हैं और आप नॉर्मल पूजा पाठ आप करते हैं तो आप प्लीज़ ये सब ना करें। माँ को घर में नींबू, लौंग इलायची और इन सब चीज़ों का, मुंडमाला और इन सब चीज़ों की भेंट ना दें। आप प्रयास कीजिए, माँ को आप लाल वस्त्रों में, काला या नीला वस्त्र माँ को मत उड़ाइए, और लाल या पीले या इस तरह के और भी कोई कलर जो भी अगर हों, जो कि आप चाहते हैं कि जिस तरह से आप माँ को देते हैं उस तरीके से आप उन्हें दीजिए। होली, दिवाली, नवरात्रों में माँ का पूरा 16 श्रृंगार, उनका चोला, बड़ी चुन्नी 2.25 मीटर वाली समेत एक पूरा जो औरत का बेस होता है उस हिसाब से आप माँ को दीजिए। चाहे इसके बाद में आप कन्याओं को उसको बांट दें, किसी मंदिर में चढ़ा दीजिए, लेकिन आपको ये ज़रूर करना चाहिए। प्रिय भोग में माँ का जो होता है, हलवा चने होते हैं, ये सब जानते हैं, पर मेरा ये मानना है यदि आप माँ को खीर का भोग लगाते हैं तो वो उनको सबसे प्रिय होता है। ठंडी खीर यदि आप माँ को बना के भोग लगाएंगे तो उसी तरह की ठंडक और मिठास वो आपके घर में भरेंगी। सो मेरा ये एक बहुत ही कम समय में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है। आप प्रयास करना कि आप ये सब चीज़ें घर में अपनी माँ के लिए करें और उनका आशीर्वाद पाइए, उनको प्यार दीजिए, इसी तरह से वो भी आपको प्यार देंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की सहज और विशेष जानकारी मैं आप तक साझा कर सकूं। जय महाकाली, हर हर महादेव।